LIC जीवन बीमाकर्ता ने दिसंबर वित्त वर्ष 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 8,334.2 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन लाभ दर्ज किया है, जो पिछले साल की समान तिमाही में 235 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में कई गुना बढ़ रहा है। तिमाही के लिए शुद्ध प्रीमियम आय 1.11 लाख करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले की अवधि में 14.5% की वृद्धि हुई और प्रथम वर्ष का प्रीमियम या नया व्यवसाय प्रीमियम 11% बढ़कर तिमाही के लिए 9,725 करोड़ रुपये हो गया। ज़ोमैटो फूड डिलीवरी दिग्गज ने दिसंबर FY23 तिमाही के लिए 346.6 करोड़ रुपये का समेकित घाटा दर्ज किया है, जो कि एक साल पहले की अवधि में 63.2 करोड़ रुपये के नुकसान से काफ़ी अधिक खर्च 51% तक दिया गया था। तिमाही के लिए समेकित राजस्व 75.2% यों बढ़कर 1,948.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि परिचालन स्तर पर तिमाही के लिए EBITDA का घाटा 366.2 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में EBITDA का घाटा 488.8 करोड़ रुपये था। अरबिंदो फार्मा कंपनी ने दिसंबर वित्त वर्ष 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 491 करोड़ रुपये के समेकित लाभ में 18.7% की साल दर साल गिरावट दर्ज की है, जो कमजोर ऑपरेटिंग मार्जिन प्रदर्शन से प्रभावित है। तिमाही के लिए समेकित राजस्व 6,407 करोड़ रुपये पर एक साल पहले की अवधि में 6.7% की वृद्धि के साथ अमेरिकी फॉर्मुलेशन व्यवसाय 9.3% बढ़ रहा है, यूरोप फॉर्मुलेशन सेगमेंट 0.4% की वृद्धि दिखा रहा है और विकास बाजार का कारोबार 25.7% बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग मोर्चे पर R&D पर अधिक खर्च के कारण EBITDA तिमाही के लिए 6% घटकर 954.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि मार्जिन 204 bps घटकर 14.89% हो गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन तेल विपणन कंपनी बेहतर परिचालन प्रदर्शन के साथ पिछली तिमाही में 2,172 करोड़ रुपये के नुकसान के मुकाबले Q3 FY23 नेट के साथ 172.4 करोड़ रुपये के मुनाफे में आ गई है। पिछले वर्ष की तुलना में स्टैंडअलोन राजस्व 1% बढ़कर 1.09 लाख करोड़ रुपये हो गया। परिचालन मोर्चे पर इसका EBITDA दिसंबर वित्त वर्ष 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 1,671.7 करोड़ रुपये पर आया, जबकि सितंबर वित्त वर्ष 2023 की तिमाही में 1,497.9 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। MTAR टेक्नोलॉजीज सटीक इंजीनियरिंग समाधान कंपनी ने दिसंबर वित्त वर्ष 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 31.4 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन लाभ दर्ज किया है, जो एक साल पहले की अवधि में 136.2% बढ़ रहा है। Q3 FY23 में परिचालन से राजस्व दोगुना से अधिक बढ़कर 160.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 78.1 करोड़ रुपये था। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में तिमाही के लिए 45 करोड़ रुपये का EBITDA 97.4% बढ़ा, लेकिन इनपुट लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि पर मार्जिन 110 bps से गिरकर 28.09% हो गया। ITC सहायक ITC इन्फोटेक इंडिया ने ITC इन्फोटेक फ्रांस SAS के नाम से फ्रांस में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है। नतीजतन ITC फ्रांस ITC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। फाइजर फार्मा कंपनी ने दिसंबर वित्त वर्ष 2023 को समाप्त 3 महीने की अवधि के लिए 150.66 करोड़ रुपये के मुनाफे में 4.7% की सालाना वृद्धि दर्ज की है, जो अच्छे परिचालन प्रदर्शन से प्रेरित है, लेकिन परिचालन से राजस्व 8% घटकर 621.75 करोड़ रुपये हो गया। चौथाई परिचालन के मोर्चे पर EBITDA 4.2% यों बढ़कर 203.45 करोड़ रुपये हो गया और तिमाही के दौरान मार्जिन 385 bps यों से बढ़कर 32.72% हो गया। कंपनी ने मीनाक्षी नेवतिया को 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक और अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया। यूनाइटेड ब्रुअरीज बियर और गैर मादक पेय निर्माता ने दिसंबर FY23 तिमाही के लिए 2.1 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 90.56 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था, जो कमजोर परिचालन प्रदर्शन और 33.12 करोड़ रुपये के असाधारण नुकसान से प्रभावित था। तिमाही के लिए 1,611 करोड़ रुपये का राजस्व एक साल पहले की अवधि में 1.9% बढ़ा। ऑपरेटिंग मोर्चे पर EBITDA 54% यों गिरकर 76.65 करोड़ रुपये हो गया और इसी अवधि में मार्जिन 623 bps गिरकर 4.75% हो गया। नंबर विश्लेषकों की उम्मीदों से चूक गए।
वोल्टास एयर कंडीशनिंग और इंजीनियरिंग सेवा प्रदाता ने दिसंबर वित्त वर्ष 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 110.38 करोड़ रुपये का समेकित घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 96 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था, क्योंकि प्रावधान से संबंधित 137.39 करोड़ रुपये का असाधारण नुकसान हुआ था। अनुबंध रद्द करना और बैंक गारंटी का नकदीकरण। तिमाही के लिए राजस्व एकात्मक शीतलन उत्पादों के साथ साथ इलेक्ट्रोमैकेनिकल परियोजनाओं और सेवाओं के क्षेत्रों में वृद्धि के साथ 12% YoY बढ़कर 2005.61 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के लिए EBITDA 76.37 करोड़ रुपये पर 51% YoY घटकर 490 बिट्स पर सेकंड YoY का मार्जिन संकुचन हुआ।